उठाना कतई उचित नहीं है। और रिंग मास्टर कौन, ठीक है, पॉलिटिकल मास्टर कौन, ठीक है, क्यों उद्धव ठाकरे ने कोई कार्रवाई रवि जी नहीं से करी? जवाब दूंगा, उसके पहले यशोवर्धन जी को ला रहा हूं। एक सेकंड रवि जी, यशोवर्धन जी को ला रहा हूं। 30 सेकंड। खुद आईपीएस रहे हैं यशोवर्धन जी। यशोवर्धन जी, बार बार ये कहा जा रहा है वर्दी दागदार, वर्दी में रह के गुंडागर्दी। अब सवाल यह है कि वर्दी में गुंडागर्दी हो रही थी या वर्दी के नाम पर नेता को बचाया जा रहा है किसी, और सारा दोष अब वर्दी पर है? देखिए, ये गंभीर प्रकरण है और इसमें काफी लोग दोषी हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, कुछ भ्रांतियां यहाँ पे दूर करनी चाहिए। जेलेटिन स्टिक्स जो है माइनिंग वाले इस्तेमाल करते हैं और ये आराम से मिल जाता है। ये एक टेरर का केस नहीं था, क्योंकि गाड़ी में जेलेटिन स्टिक्स मिले थे, डेटोनेटर नहीं मिला था। इसका मतलब ये है कि ये एक्सटॉर्शन की एक प्रक्रिया थी और बहुत ही बचकानी हरकत की गई है इसमें। इसमें ऑफ कोर्स एक लेटर भी था, चिट्ठी भी थी, जिसमें धमकी दी गई थी और पैसा देने की भी बात की गई थी। इसलिए एक बिल्कुल एक्सटॉर्शन का केस है, इसमें टेरर का कोई एंगल नहीं है। एनआईए ने अगर केस लिया है तो इस आधार पे लिया कि टेररिज्म का हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हाँ, ये जरूर आशा की जाती थी, चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का केस है, इसीलिए वो जांच शायद निष्पक्ष नहीं होगी। जहां तक सचिन वाजे का ख्याल है, ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं वो अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ही धोखा देते हैं। वो हर तरह के काम करते हैं और कुछ वरिष्ठ अधिकारी उनके झोंक में आ भी जाते हैं। लेकिन ये जो वारदात हुई है और इस वारदात में जो सचिन वाजे का हाथ आ रहा है, तो सचिन वाजे अपनी ओर से अकेले ये कार्य नहीं कर सकते और जरूर उनके पीछे इसमें और कुछ तगड़ी हस्तियों का हाथ है। आपको लगता है पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है या पुलिस सिस्टम के लोग हैं? इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें इनके पीछे जो बैकिंग है, इसमें पुलिस हायरार्की का तो दोष है ही, क्योंकि होम मिनिस्टर ने इसे मान ही लिया है। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं तो वो इस बड़ी दुखद बात है कि ऐसी घटना में उनका भी हाथ देखा जा रहा है। ठीक है, ये गलती मानी है और इसके पीछे और भी किसी व्यवस्था का हाथ हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो किसी और तरह की व्यवस्था हो। लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि आज हमारे इस पद्धति में किसी को किसी पे विश्वास नहीं है। तरीके से ये एक बहुत ही सिंपल विवेचना है जो कि किसी भी एटीएस द्वारा की जा सकती नहीं, लेकिन आरोप तो तब बड़े हो गए ना यशोवर्धन जी। विश्वास है। आप बात सही कह रहे हैं कि एटीएस कर सकती थी, लेकिन आरोप तो राजनीतिक तौर पर यही लगा कि एटीएस जब पूछताछ के लिए बुला रही थी, चाय बिस्किट खिला के भेज दे रही थी। और जब एनआईए आई बीच में, तो एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां खुलने लगी, गाड़ियों के भीतर रखे हुए नोट मिलने लगे, नोटों के साथ नोट गिनने की मशीन मिलने लगी। गाड़ी पुलिस मुख्यालय के बगल में पार्क होती है और उस जांच एजेंसी को पता ही नहीं जो 4 दिन से जांच कर रही है। नवीन चौमाल अपनी बात रखिए, उसके बाद विजय कृष्णनारायण। बोलिए नवीन चौमाल, बोलिए। रोहित जी, यशवर्धन जी जो थोड़े शब्दों में कहना चाहते थे, इसलिए मैं थोड़ा मतभेद है उनसे, मैं खुल के कहना चाहता हूं। और रवि जी भी जो कह रहे हैं ना कि पेंगुइन की बात मत कीजिए, तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं किसी पेंगुइन की बात नहीं करूंगा। मैं साफ बात करूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विषय में। आपको याद होगा कि कल परसों ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सही बात कही थी कि जब वे मुख्यमंत्री तो उस समय भी उद्धव ठाकरे ने उन पर दबाव डालने का प्रयत्न किया था कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया जाए, परंतु उन्होंने उसके विरुद्ध में कोई उनके में एक्शन लिया था, कोई काम नहीं किया था। और जैसे ही शिवसेना से सरकार आई, सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया गया और एक एपीआई रैंक के अधिकारी थे वे, और उन्हें सीआईयू का हेड बनाया गया। तो आप देखिए, ही वाज बेसिकली अ मैन ऑन मिशन, और मिशन के सूत्रधार वो मुख्यमंत्री थे जो कुछ अलग अलग गतिविधियां आ रहे थे। तो ये मानना सही नहीं होगा कि सचिन वाजे अपनी मर्जी से कुछ कर रहे थे, और ये काफी राइटिंग ऑन द वॉल क्लियर है कि सचिन वाजे जो भी कर रहे थे उन्हें बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकिंग और